पानी नहीं तो तयम्मुम करता है, ये आग या ये जो मट्टी है ना जहन्नम की आग को इससे बुझा देगी। अच्छा वैसे जितनी बड़ी आग हो उतना पानी चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर बड़े बड़े टैंकर लगाने पड़ते हैं तब जाके आग बुझती है। वजू का पानी तो बहुत थोड़ा है, फरमाया इतना बाबरकत पानी है कि ये थोड़े से कतरे जो हैं इस बंदे के लिए जहन्नम की आग को बुझा देंगे। फिर इमाम गजाली ने एक और बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप फरमाते हैं कि वजू के 4 फर्ज क्यों हैं, और भी तो कोई फर्ज हो सकता था। देखो ये सूफिया किराम की हिकमत भरी बातें हैं। इमाम गजाली फरमाते 4 अजाब हैं, वजू के फर्ज कितने हैं? 4 हैं। गोया रहमत इलाही पुकार रही है, ऐ मेरे बंदों वजू में चेहरा धोया करो, कयामत के दिन चेहरा सिया नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। फरमाया अपने हाथ धोया करो, तुम्हारा नामा अमाल उल्टे हाथ में नहीं तुम्हारे सीधे हाथ में दिया जाएगा। फरमाया सर का मसा और पैर धोया करो, तुम्हें पेशानी से पकड़कर जहन्नम में नहीं डाला जाएगा बल्कि तुम्हारे सर पर जन्नत का ताज सजाया जाएगा। पैर धोया करो, तुम्हारे पैरों में जहन्नम की बेड़ियां नहीं पड़ेंगी, तो पुल सिरात पर तुम्हारे पैर डगमगाएंगे नहीं बल्कि पुल सिरात से तुम आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओ। लोग कितने तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए, खुदा की कसम इसके माँ बाप उससे राजी हैं, इसके साथ माँ बाप की बुराई है, उसको भी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, उसके बेटे पारी होने हैं और सारी दुनिया माँ बाप कर रही, माँ बाप परेशान है, बर्बादी होना है। माँ बाप को तब ना करो, महसूस माँ की कदर करो, माँ का कोई नहीं बदल नहीं, और ये दुआ दे दे तो बंदा किधर पहुंच जाता है। अच्छा फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, किसी भी तरह का जिंदगी में मकाम बढ़ गया ना, शुरू हो गया, अब माँ बाप पर भी जमाना होगा, मैं कितना बड़ा आदमी हो गया, मैं आपकी खिदमत कैसे करूंगा, भाई मेरे पास फ्री मोमेंट जमाना। अरे आज अगर कुछ मर भी गया होगा ये नहीं की दुआएं थी, अरे क्या बड़ा आदमी हो गया, वो तो मुसा कलीमुल्लाह अला नबीना वाली साहब को कितना बड़ा मर्तबा है। और आपने एक बार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद क्या हुआ कि ऐ मूसा जन्नत में तेरा पड़ोसी है जो एक फला इलाके का कसाई है। अब हैरान हो गया, आपने कहा मौला मुझे मिलना है, एड्रेस बताया गया। अब चले गए वहां पर, एक नौजवान ने दरवाजा खोला, अंदर गए, ढूंढने गए कि वो बूढ़े माँ बाप बूढ़ी शख्सियत थी, उन्होंने हज़रत मूसा को देखा, उसकी रिसालत की गवाही दी और दोनों दुनिया से चले गए। वो नौजवान किसी काम से गया, वापस आया, अपने दोनों वालिदैन को देखा तो दोनों का इंतकाल हो गया है। तो हो ना हुआ हज़रत मूसा अलैहि सलाम, हज़रत मूसा ने कहा मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें कौन, तुम्हें कैसे पता चला? तो मेरे माँ बाप रोजाना दुआ करते थे कि या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक हज़रत मूसा का दीदार न करें। आप हमारे घर आए हैं, आप लोगों ने देखा है, ये चले गए दुनिया से, आप हज़रत मूसा ने बताओ कुछ और दुआ करते थे? कहा मैं अपने बूढ़े माँ बाप को चबा नहीं सकते थे, रोज कुछ इबादत चबा कर खिलाता था, और जब भी खाना खिलाता था मेरी माँ दुआ करती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मुझसे को पड़ोसी बना था। और मूसा कहते बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये जो माँ की दुआ, और ये वो दुआ है जो बिन मांगे मिल रही है, जो माँ के दिल से निकल रही है। आप बताओ कुछ बड़े आदमी वाकई जिसको कहते बड़ा आदमी कौन होता है? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा कोई नहीं, कितने बड़े वक्त इमाम है, मगर आपकी वालिदा एक मस्जिद के इमाम साहब से इंस्पायर थी, वो कर रहे थे, अच्छे बयान करते थे, आपको कहते थे जाओ इमाम साहब से मसला पूछिए, मुफ्ती आजम है, इमाम है करोड़ों हनफियों के। माँ को ये नहीं कहा कि माँ पता नहीं कितना बड़ा मुफ्ती है, मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज रही हो। आज तो डायरेक्ट जवाब दे देते हैं ना, मुझे पता नहीं कौन मुझसे बहस कर रही हो, इतनी किताबें पढ़ी, माँ तुमने तो पढ़ाई कुछ नहीं, अब जान आप तो दुनिया में क्या पता, मुझे पता है। सुनो इमाम आजम ये ऐसे नहीं बनते बड़े लोग। माँ को कहते अच्छे माँ मस्जिद के इमाम के पास जाते, उस मुकर्रिर के पास जाते, वो कहता हुजूर आप मुझसे मसला पूछने आए, आप दुनिया को मसले बताते हैं, क्या करूं? माँ ने भेजा है, तो हुजूर जो आप बता रहे हैं मुझे आप मसले का जवाब बता दें, वही मेरी तरफ से बात को बताऊंगा। एक बार माँ ने कहा कि मैं खुद जाकर पूछूंगी, फिर इमाम आज़म ने मना नहीं किया। अच्छा कई मील का सफर था, इमाम अबू यूसुफ कहते हैं हमने खुद देखा कूफा की गलियों में कि इमाम आज़म उस खच्चर या उस सवारी के लगाम थामे हुए हैं, माँ उस पर सवार है, हम बाजार में से लेके जा रहे हैं। माँ को नहीं कहा कि माँ को मुझे तकलीफ दे रही हो, वो मेरा शागिर्द का भी शागिर्द है, उसको क्या पता जो मुझे पता है। अल्लाह अकबर, माँ जाती है, मसला पूछती है, वापस आती है, इमाम आज़म माँ को कुछ नहीं कहते। ये होता है माँ की फरमाबरदारी। आज देखो दुनिया उनकी गुन गा रही है। सैयदना वालिद बिस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितना बड़ा नाम है और यहाँ के सरदार हैं, देखो माँ की खिदमत कैसे करते थे। आपकी वालिदा ने सोचने की बात सख्त भी किया, अब से पानी मांगा, वालिद बिस्तामी माँ के पास प्याला लेकर गए, माँ सो गई, माँ के सामने प्याला लेकर खड़े, रात भर खड़े रहे, सख्त सर्दी में पानी थोड़ा सा आपकी उंगलियों पर गिरा तो वो पानी बर्फ हो चुका था। माँ की आंख खुली, देखा वालिद बिस्तामी बिस्तर के किनारे खड़े, बेटा क्यों खड़े? माँ अपने रात पानी मांगा करना, इसलिए खड़ा रहा तो जाने कब आंख खुल जाए। अब जब पानी देने के लिए प्याला अलग हुआ ना तो वो बर्फ कभी से बच गई थी, तो जब वो बर्फ अलग हुई ना आज से खून निकलने लगा। हज़रत वालिद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने जब देखा कि बेटा सारी रात खड़ा रहा और उसके हाथ में लहू लुहान हो गया, हज़रत वालिद बिस्तामी की माँ ने पता साथ क्या दुआ दी, कहती या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, इससे राजी हो गया। देखो क्या मकाम मिला, और ये किराम के सरदार बन गए। ये वो दुआएं हैं जो दिल से निकलती हैं। माँ बाप की खिदमत ऐसी करो, अब हो ना दिल से दुआ निकले, जब वो दुआ निकलेगी ना फिर वो काम बनने आप सोच ही सकते। क्या खूबसूरत दीन है हमारा, हमने अपने बच्चे को दीन की तरफ नहीं लगाया। अगर हम बच्चे को दीन की तरफ लगा देते, दीन उसको हमारी सुन्नत की तरफ लगा देते। हम बच्चे को कुरान हदीस सिखाते, कुरान हदीस उसको हमारी सुन्नत सिखा देते। हम आज भी तकलीफ उठा रहे, इसकी वजह यही है कि बच्चा हमें दीन से दूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सच्चा जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना है। कुछ
औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी थी, हम नहीं चाहते खुद रब्ता कर रहे होते हैं तो माँ का इंतजार हो गया, कुछ कुआं खुलवाना है, तो मस्जिद बनानी है, तो मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी थी, वालिद ने तरबियत ऐसी थी, उन्हें माहौल ऐसा दिया तो माँ बाप को मरते हुए फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा दोबारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो तो बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सच्चाई जारिया का बाइस बन जाए। आपके बच्चे आपके कितने में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अगर ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना, हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों मानता, अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, तुम्हारे भी मानने वाला बन जाएगा। जितनी जाएगा दिन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमा किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेजते जहां से बच्चा मुझे वापस मिल जाए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन वज़्ज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह क़द्र जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी जानवर पर नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें अल-हाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाते हैं। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ़ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। तो क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो उसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया कर ना करें मेरे बारे से। मुश्किलें आती हैं। अच्छा पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है ये कितना मजे में यार, मैं अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बार याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना उसकी प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसकी प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता है इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाद में इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई होती है, आपसे अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, मुझे लगता है हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए बच्चों के मदरसे के लिए दी और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझे जब गले लगा तो बेटा रोने लगा। अच्छा मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है। 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए दुआ की, उसके मेरे काम में कहता है भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। क्या हो गया? मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा हूं, जीरोज है, लेकिन मैं यकीन करें, मैं सच बता रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा क्योंकि वो बंदा मुझे छोड़ने आया फिर गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है, अल्लाह ने कितनी बड़ी उन पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से कुछ नहीं है, मगर इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए अगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाबू मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ है लोग, हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिज़ा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, खाने को कुछ नहीं है, काश के बारे में समझ आ जाए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, दुनिया वालों को बताते हैं खुदा कुछ नहीं है, मत बताया करो दुनिया वालों, सही बताओ, मत बताया, अपने गम मत बताया, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ होता है कि दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूं कुछ, बाद में जाकर दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है इसका ये मसला है, हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों बताऊं दुनिया वालों। नात का शेर है, किसी का एहसान क्यों उठाया, किसी को हालात क्यों बताया, क्यों बताऊं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम है और रब ज़बर की बारगाह में उधर करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं,
किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे डर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बात उधर आंसू बहाओ, बताओ दुनिया वालों। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, दर्द देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से बात करो ना। तो आज से ज़हन बना ले मेरे प्यारे साथी, मुश्किल आनी है उस सब्र के साथ गुजारना है, अल्लाह की रज़ा पर राजी रहना है, तो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाता है। तवज्जो बयान कर रखिएगा। अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए, मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है, तो कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे माल और असबाब सिक्योर रहे, हदीस पाक में फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। कि यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए, ये माल ही अज़ाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करेंगे। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे तो गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, सुनिएगा, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन सर्च योरसेल्फ, आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स क्या कौन कौन सी हुई है, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल होगी 10%, तो शुरू क्या कहते हैं 10वें हिस्से को वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में।